हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जिया सिंह स्टडी विद जिया में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसमें जैसे पहला है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो इतिहास वो है जैसे कि हमारी जो पिछली घटनाएं हैं, यानी अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी, जो साक्ष्य देते हैं, जो शास्त्र देते हैं, वही होता है इतिहास। ठीक है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री जो सार्वजनिक और समझने के लिए बनी हुई है, इसको हम और अच्छे से समझें, इसके लिए हम इसको इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। तो 3 भागों में हमने इसको विभाजित कर लिया। अब पहला पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो होता है, मतलब वो काल है जिसमें कि पुरातात्विक साक्ष्य तो थे, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। यानी मनुष्य जो था, मानव जो था, वो बहुत बर्बर था, असभ्य था। और उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, वो मतलब एक हिसाब से पशुवत था। पशुवत व्यवहार था उसका, शिकार करना, पूरी तरीके से बर्बर जाति थी। अब इसको भी, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरातात्विक पुरापाषाण काल, सॉरी, पहला है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में हम पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल जो है, इसके स्पेशली इसके उपकरण के बारे में, कैसे उपकरण थे, कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं, और किन नदियों के किनारे ये जो काल है वो विकसित हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहले उपकरण की बात करते हैं, जो उपकरण है वो बहुत मतलब हैंड एक्स टाइप के थे, क्लेवर हैंड एक्स क्लेवर टाइप के थे। और ये जो किस नदी घाटी के पास ये सभ्यता विकसित हुई, एक हिसाब से देखा जाए तो ये सोहन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी है और स्पेशली नर्मदा नदी घाटी है। तो ये 3 नदियां हैं जिनके पास ये पूरा पाषाण काल विकसित हुआ, समृद्ध हुआ। ठीक है। अब और एक जगह है भोपाल के पास, जो कि आप लोग जानते ही हैं, ये जग जाहिर बात है, एक भीम बेटिका की गुफाएं मिली हैं। ये गुफा ऐसी है जहाँ पर तीनों काल के, यानी पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीनों काल की चित्रकारी मिली है। ये गुफाएं हैं जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं आगे मध्य पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इसमें क्या है, स्पेशली इसमें ये है कि मतलब पहले से अब जो उपकरण मिलेंगे, इसमें भी हम उपकरण की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले से उपकरण थोड़ा छोटे थे, इसी वजह से इसको माइक्रोलिथिक बोला गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ ये सभ्यता विकसित हुई, मतलब ये काल जो है ये कहाँ मिला? तो एक तो एमपी का आदमगढ़, आप लोग जानते होंगे एमपी का आदमगढ़ है, और राजस्थान के बागौर, बागौर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर, ये दोनों जगह पर पहला पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पहला पशुपालन का साक्ष्य अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से मिला है, तो पहला पशुपालन का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ और बागौर से मिला। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और बागौर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, कि मानव के अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले हैं, वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास पड़ता है। वहाँ पर है ये सराय नाहर और मादाहा, जहाँ से अस्थि पंजर का मतलब है कि यहाँ पर कंकाल मिले हैं, युगल समाधान भी मिले हैं, कंकाल भी मिले हैं। मादाहा और सराय नाहर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है। और अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे नवपाषाण काल। भाई देखिए, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में हमको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, इस वजह से क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी साक्ष्य भी हैं और काफ़ी कई स्थान भी हैं। ओके, सुना। तो अब क्या है, नवपाषाण काल की जो पहली खोज हुई थी वो 1860 में हुआ था। 1860 में टोंस नदी घाटी के पास ये सभ्यता एक हिसाब से विकसित हुई। और ये जो जो सभ्यता है वो पहला, अगर देखा जाए, पहला साक्ष्य, पहली बस्ती, पहला कृषि, वो पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ के मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि के पहला, मतलब कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मेहरगढ़ से। ओके। और स्थायी बस्ती का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है ये काफ़ी समृद्ध था, मतलब नवपाषाण काल के और स्थलों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी समृद्ध था। और इस वजह से यहाँ पर राई, जौ और गेहूँ, इसके साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो इसको कहा जाता है कि ये पहला कृषि का प्रमाण यहीं से मिला है, लेकिन अभी लेटेस्ट खोज हुई है जो कि कोहलडीवा इलाहाबाद से हुई है, जहाँ पर 6000 ईसा पूर्व के आसपास चावल के साक्ष्य की बात करी गई है। तो लग रहा है कि काफ़ी लेटेस्ट तो मतलब ये हो गया इलाहाबाद वाला कोहलडीवा। ओके। नाउ
अब बुर्ज की एक मतलब नवपाषाण काल के ही आसपास एक जगह और है जो बुर्ज और गुफ कराल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है। तो कुम्हार की गुफा, यहाँ पर गर्ता आवास यानी गड्ढे में घर बना के रहने का प्रमाण मिला है। यहाँ के जो लोग हैं वो गड्ढे में घर बनाकर रहते थे। हो सकता है मौसमी परिस्थितियाँ ऐसी रही हो जिस वजह से इस तरीके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में बर्फबारी और ठंडा वातावरण होता है, इस वजह से शायद ऐसा कुछ रहा हो। तो इस वजह से गड्ढे में घर बनाए जाने के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। और दूसरा है कि जो बुर्ज होम है, जो ये भी कश्मीर में है, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये बिल्कुल ध्यान में इसको भी रखिएगा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो बुर्ज होम से मिले हैं। ओके। और ये जो प्रथा है, जो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने की जो प्रथा है, ये कहीं और नहीं मिली है, इसका भी ध्यान रखिएगा। मात्र एक ऐसा साक्ष्य यहीं से मिला है बुर्ज होम से कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, ठीक है। अब एक जगह और है स्थान, वो है चिरान, बिहार प्रांत में है। यहाँ पर हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उपकरण मिले हैं। और यहाँ के जो उपकरण हैं हड्डी के, वो थोड़ा सा सिमिलर है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो हमने अभी आपको बताया था कि कोहलडीवा के आसपास 6000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले ही हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद एक और है, नवपाषाण काल के जो निवासी थे वो पुराने कृषक कहलाए। ये तो जाहिर सी बात है कि भाई पुराने कृषक तो है, क्योंकि पहले की सभ्यता है। तो ये पुराने कृषक कहलाए। और यहाँ के लोग जो थे वो मिट्टी के सरकंडे के गोलाकार आयताकार घर बनाकर यहाँ पर रहते थे। और जो मेहरगढ़ है वो मैंने बताया जैसे कि पहले काफ़ी समृद्ध समृद्ध जगह थी। यहाँ पर गेहूँ जौ चावल, इसका सबका, चावल तो नहीं, गेहूँ जौ और राई, इसका साक्ष्य मिला है। और कच्ची ईंटों के घर भी देखिए जरा। अब पहले कहाँ मानो शिकार, देखिए अभी भी होता है, शिकार तो होता था, लेकिन ये जो नई नई चीज़ें आ रही है जैसे कि पशुपालन हो गया, कृषि हो गई, कच्ची ईंटों के घर बनाए जाने लगे। तो ये धीरे धीरे अब बस्तियां बसने लगी। और स्थायी जीवन, भाई मानव जब कहीं कृषि करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि अब वो वहाँ का स्थायी निवासी हो गया है, क्योंकि कृषि छोड़ के वो कहाँ जाएगा। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अब जो है वो स्थायी जीवन बसना शुरू हो गया था। ओके। उसके बाद एक नवपाषाण काल का और भी जगह है जो कि बेल्लारी है, बेलोरी करके है, कर्नाटक प्रांत में। यहाँ से भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। और जो कि, हाँ जी, दक्षिण भारत के पास, ठीक है। अब ये और नवपाषाण काल से कुंभकारी के भी अवशेष मिले हैं, यानी कुंभकारी भी करना मानव ने शुरू कर दिया था। ये एक नई चीज़ और, कुंभकारी भी की जाने लगी थी नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में स्थायी जीवन, कृषि, कुम्भकारी, कच्ची मिट्टी के घर और कच्ची ईंटों के घर, तो ये सब चीज़ें मतलब शुरू हो गया था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें जो नवपाषाण काल था वो एक स्थायी ग्रामीण जीवन की ओर संकेत करता है। पूरी तरीके से स्थायी ग्रामीण जीवन बसना शुरू हो गया था, कायदे से शुरू हो गया था कहा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज एक बार और पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इतिहास है, हम हमारे अतीत के बारे में कोई भी चीज़ हमको जानना है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं वो है इतिहास। इतिहास 3 भागों में बटा है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी समझने जानने के लिए मानव बर्बर थे, असभ्य थे, पढ़े लिखे नहीं थे और पशुओं को मार के खाते थे, शिकारी थे। तो इसमें भी 3 भाग बनाया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो काफ़ी मतलब हैंड एक्स टाइप के थे। और सोहन नदी, बेलन नदी, भीम बेटिका की गुफाएं, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। और मध्य पाषाण काल आदमगढ़ और बागौर राजस्थान एमपी से साक्ष्य, और माधा और सराय नाहर ये अपनी प्रतापगढ़ के पास इसके वो मिले हैं साक्ष्य, ठीक है। और फिर नवपाषाण काल जैसे गुफकराल है, चिरांद है। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए। 6000 ईसा पूर्व में कोहलडेवा से चावल के साक्ष्य मिले। बुर्ज होम गुफकराल से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलने लगे। तो ये सब चीज़ें मतलब अब धीरे धीरे मतलब ओवरऑल आपने समझा कि मतलब स्थायी जीवन नवपाषाण काल में शुरू हो गया, बहुत अच्छे से लोग स्थायी जीवन में रहने लगे, कृषि हो गई। तो ये पूरा ओवरऑल था। तो ठीक है, आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको देखिए वीडियो। और कोई गलती होगी, ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।